अभी अभी 15 दिन बाकी है, 30 जून तक हमने कहा था, काम चालू है। धन्यवाद। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। हमारे यहाँ हर प्रकार के 22 कैरेट सोना व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं। इसके साथ ही विश्व की नंबर 1 जेम लैब के राशि रत्न भी उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार के आभूषण जैसे गले का हार, टेवटा, मंगलसूत्र, मटरमाला, कड़ा, अंगूठी व चांदी के बर्तन खरीदने के लिए संपर्क करें न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। अपने इलाके की अगर बात करें, खास करके सिरसा जिला की अगर बात करें, तो सड़कों की अगर व्यथा देखें, व्यवस्था देखें, हाल देखें तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल सड़कें जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। कुछ एक सड़कों का निर्माण जो है वो हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन उन सड़कों में भी कहीं ना कहीं गड्ढे हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिन सड़कों का निर्माण पुराना हो चुका है, यानी कि 6 महीने साल का समय बीत चुका है, उन सड़कों के अंदर भी बड़े बड़े गड्ढे हमें दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों कालांवाली में जो नगर निकाय चुनाव थे, उन चुनाव के मद्देनजर जब कालांवाली शहर में घूमने का मौका मिला तो घूम करके देखा तो कालांवाली शहर के अंदर सड़कों का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल हमें देखने को मिला था। इसी का कारण था कि शायद कालांवाली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के बजाय कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी थे उनको चुनना उचित समझा। उस समय वहां पे मंत्री आए, मंत्रियों से जब सवाल किया गया कि सड़कों के अंदर जो वो गड्ढे हैं, और उससे पहले सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि 15 जून तक जो है वो सभी गड्ढे भर दिए जाएंगे, तो मंत्रियों से जब सवाल किया गया कि 15 जून तक गड्ढे भरने की बात कही गई थी, तो पहले जो मंत्री आए थे कृष्ण पवार जी, उनका साफ तौर पे कहना था कि 15 जून नहीं 30 जून का समय है। 14 तारीख के लगभग की बात थी वो, तो 30 जून तक गड्ढे भर दिए जाएंगे। आपने सही सुना, 30 जून 2026 नहीं 2025 की बात कह रहे थे। और 2025 का जून 30 जून निकल चुका है, 30 जुलाई भी निकल चुका है, लेकिन आज भी सड़कों की हालत अगर आप देखेंगे तो गड्ढे वैसे की वैसे ही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आगे की डिटेल बताऊं, उससे पहले मंत्री साहब के ये बयान सुनिएगा जो उन्होंने दिए थे। धन्यवाद। सरकार का ये फैसला था कि 15 जून तक हम सभी सड़कों के गड्ढे भर देंगे, लेकिन अभी तक गड्ढे की नहीं, अभी 15 दिन बाकी है, 30 जून तक हमने कहा था, काम चालू है। धन्यवाद। तो सुना आपने, कितना कॉन्फिडेंस में आकर के मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उसकी डेट बढ़ा करके 30 जून कर दी है, क्योंकि 30 जून से पहले जो है वो इलेक्शन हो जाने थे। 27-28 जून के इलेक्शन थे, तो इलेक्शन हो जाने हैं और उसके बाद में जो है वो कौन पूछेगा। लेकिन गड्ढों की हालत आज भी वैसे की वैसे ही है। कुछ एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हमने चलते चलते जहां भी हम कवरेज करने के लिए जाते, जहां भी हमें गड्ढे दिखाई देते, तो वो गड्ढों की तस्वीरें हमने जो है वो अपने कैमरा के अंदर कैद कर ली। अब ये तस्वीरें अलग अलग इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से देखिएगा कि कुछ एक सड़कें तो ऐसी हैं जहां पे गड्ढे नहीं, सड़कों के अंदर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों के अंदर सड़कें बनी हुई दिखाई दे रही हैं। अब 30 जून तक का दावा करने वाली सरकार के जो मंत्री, अब न जाने वो कहाँ हैं, किस दुनिया में है। इवन कि जब रणबीर गंगवा जी वहां पे पहुंचे तो उनसे भी ये सवाल किया, क्योंकि उनके विभाग का ये मामला है, तो उनसे भी ये सवाल किया, तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि 30 जून तक जो है वो सारे के सारे गड्ढे जो है वो भर दिए जाएंगे। तो ऐसे में अगर बात करें तो मंत्री महोदय खुद अपने विभाग को नहीं संभाल पा रहे हैं, और उन्होंने इसके साथ अगर बात करें तो जनता को लुभाने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है कि आपके अगर किसी भी तरह से सड़क के अंदर गड्ढे हैं, सड़क की कोई समस्या है, तो वो इस नंबर पे जो शिकायत दीजिएगा, फोटोज भेजिएगा। लोगों ने जो तमाम गड्ढों वाली सड़कों के भर भर के फोटोज जो है वो वहाँ पे भेजी। अब जिन सड़कों की हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं
हैं। हो सकता है इसमें से भी लगभग सभी सड़कों की फोटो जो है वो मंत्री महोदय के पास गई हो, भेजी भी हैं लोगों ने, हमने खुद ने भेजी हैं, हमारी टीम ने खुद ने भेजी है कि क्या पता इसका समाधान हो जाए, लेकिन अब तक उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के कहना ये चाह रहे हैं कि समाधान करने का एक जरिया ढूंढते हैं कि हम इस तरह से समाधान करते हैं, वाहवाही करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी कर देते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन धरातल पे आकर के देखें तो काम की अगर बात करें तो वो बिल्कुल ही जीरो, शून्य जो है वो मिलता है। तो अब ऐसे में अगर बात करें तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? शायद कालांवाली लोगों को इनकी मंशा का पहले से ही अंदाजा था। मंत्री बेदी साहब जो है वो वहां पे 3 से 4 दिनों तक डेरा डाल करके बैठे रहे, लोगों को जो है वो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोग उनकी तरफ नहीं आए। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल वहां पे बैठी रही, लेकिन लोगों ने जब आवाज उठानी चाहिए उनके सामने, जो भी मंत्री गए थे या जो पूर्व सांसद गई थी या जो भी इनके जो नेता गए थे, तो उन्होंने उनकी आवाज को सुनने की बजाय उसको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इसी कारण कालांवाली का इलेक्शन हारे। और वही हालात जो है वो सिरसा के अंदर देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है, इवन कि इनके मंत्री भी, जो लोग शिकायत लेकर के जा रहे हैं उनकी शिकायतों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। खैर, आपके यहाँ पे सड़क के अंदर कितने गड्ढे हैं और आपने कितनी बार शिकायत इन गड्ढों की है, और इसका क्या कोई समाधान या कोई रिप्लाई सरकार की ओर से, विभाग की ओर से आया है, तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कमेंट में आजकल जो है वो फोटो भी डाली जा सकती है, तो आपके यहाँ पे गड्ढे हैं तो उन गड्ढों की फोटो भी जो है वो कमेंट में डालिएगा, ताकि कोई वीडियो देखे तो उनको पता चले कि वाकई में जो है वो हर इलाका, हर ग्रामीण, जो एक एक गांव से 5-5 जो सड़कें निकली हुई हैं, वो सड़कों के अंदर गड्ढों की इतनी भरमार है कि लोगों को चलना दूभर हो गया है। साधन चलाना तो बहुत मुश्किल है, पैदल चलना भी लोगों का मुश्किल हो गया है। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इसके अलावा अगर हम कोई तस्वीरें नहीं ले पाए हैं, कोई इलाके में नहीं जा पाए हैं, तो आप लोग जो है वो सहायता कीजिएगा, वो तस्वीरें जो है वो कमेंट के माध्यम से या अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो हमें टैग करके और इस खबर को टैग करके जो है वो तस्वीरें जो है वो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिएगा, ताकि सरकार को, अधिकारियों को पता चल सके कि आपने इक्का दुक्का गड्ढे जो भर करके जो खाना पूर्ति की है, वो केवल एक खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, तमाम सड़कों के गड्ढे जो है वो भरना जरूरी है। अब हालांकि आने वाले समय में कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन होता तो हो सकता है कि गड्ढे भर दिए जाते, लेकिन कालांवाली में इलेक्शन होने के बावजूद भी गड्ढे जो है वो नहीं भरे गए, क्योंकि ये जब तक ये नेता वहां पे पहुंचे तब तक आचार संहिता लग चुकी थी, चुनाव के अंदर 1 सप्ताह ही बाकी था। उस समय गड्ढे नहीं भरवाए गए, फिर भी इक्का दुक्का गड्ढे भरने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी, लोगों ने अपना मन बना लिया था। खैर, आने वाले समय में क्या सरकार या इनके मंत्री या जो नेता हैं वो यही चाहते हैं कि लोग अपना मन किसी और तरफ बना लें और ये गड्ढे जो है वो ऐसे के ऐसे पड़े रहें, या फिर वो ये चाहते हैं कि ये गड्ढे भरवा दिए जाएं ताकि लोग जो है वो उनकी ओर वोट डालने के लिए राजी हो जाए, या कुछ % लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। तो वो सरकार पे डिपेंड करता है, इन मंत्रियों की मंशा पे डिपेंड करता है। खैर, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा।